हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के पीएम मोदी को आज मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान के उन हिंदुओं को जो हिंदुत्व का नज़रिया रखते हैं, जो मोदी के नज़रिए पर काम करते हैं, जो मोदी के नज़रिए को लेके पाकिस्तान को धमकियां लगाते थे, जो पाकिस्तान को डराते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, इतनी औकात तो तुम लोगों की है नहीं कि इस मुल्क का मुकाबला कर सको। पाकिस्तान का मुकाबला तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान के शहर लाहौर के लाहौरियों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तुम वो दिन भूल गए जब तुम्हारे बड़ों ने यह फैसला किया था कि हम सियालकोट से दाखिल होंगे और लाहौर के यतीम खाने में जाके चाय पियेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सियालकोटियों ने तुम लोगों का वो हाल किया कि सियालकोट के अंदर नहीं घुसने दिया और तुम वापस दिल्ली में जाके मुंह छिपाते फिरते थे। तुम्हारे आज के जर्नल इस बात का ऐलान और इकरार करते हैं कि हमें पाकिस्तान ने लड़ना सिखाया है, पाकिस्तान ने हमें जो आज खड़ा होना सिखाया है। अगर हम पाकिस्तान का साथ मुकाबला ना करते तो हम सीख नहीं सकते थे। हम बार बार गिरे, पाकिस्तान हमारे ऊपर रहा, हम सीखे हैं पाकिस्तान की वजह से। तुम्हारे जर्नल इस बात का इकरार करते हैं कि हिंदुस्तान ने अगर आज खड़ा होना सीखा है तो पाकिस्तान से सीखा है। मैं आज तुम लोगों को इस बात का चैलेंज करता हूं, आइए किसी भी फॉर्म पे, आइए सोशल मीडिया के फॉर्म पे, किसी जगह पे भी मेरी बातों का जवाब दीजिए। मुझे पता है कि तुम में से किसी के पास इन बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि तुम वो लोग हो जो मोदी के दिखाए ख्वाबों पर, जो मोदी के दिखाए सपनों को लेकर बात करते हो। तुम्हारी औकात ये है कि तुम एक अपने उस बाप के कहने पे काम कर रहे थे जिसको अमेरिका कहते हैं, जिसको ट्रंप कहते हैं, उसके कहने पे, उसके भरोसे पर पाकिस्तान को धमकियां लगाते थे। पाकिस्तान को तुम जो है वो बुरा भला कहते थे, गीदड़ बबकियां देते थे। तुमने बहुत सब जगह पे जाके पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट, दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे उस बाप ने तुम लोगों को अब कह दिया है कि तुम दहशतगर्द हो, तुम जो है स्टेट टेररिस्ट हो, टेररिस्ट स्टेट है हिंदुस्तान। अब मुझे बताइए कि पूरी दुनिया के ऊपर हिंदुत्व का नजरिया साबित हुआ कि टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, जालिम है, और तुम लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, पाकिस्तान ने हमेशा पीसफुल रहने की बात की, लेकिन तुम लोगों ने पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश की। किस तरह कि तुमने कभी खुद अटैक अपने ऊपर किए, नाम पाकिस्तान का लगा दिया, मकबूजा कश्मीर के अंदर खुद अटैक किए, नाम पाकिस्तान का लगा दिया। अब दुनिया के अंदर तुम लोगों का यह भी चेहरा बेनकाब हो गया है। तुम लोगों को वो दिन भूल गए जब तुम लोगों के बड़ों ने यह फैसला किया था कि हम जो है सियालकोट से दाखिल होकर लाहौर के यतीम खाने पे जाके चाय पियेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सियालकोटियों ने तुम्हारा वो हाल किया था कि आज तुम्हारे जर्नल कहते हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, और ये कहते हैं कि अगर आज हम खड़े होने के काबिल हैं तो उसकी रीज़न पाकिस्तान है जो हमें मारता रहा और हम सीखते रहे, और आज हम इतने हुए हैं कि खड़े हो सके। हिंदुत्व का नज़रिया रखने वालों, हिंदुत्व का जो नज़रिया लेकर पाकिस्तान को जलील करने के ख्वाब देखने वालों, सुनो, अब वो वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी और हम आपके दिल्ली पर परचम लहराएंगे, दिल्ली के होटलों में खाने खाएंगे, और ये हम आपको वाजिया कह रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। रोक सकते हो तो रोक लो, चैलेंज है, ओपन चैनल है, चैलेंज है। आप अपने पीएम मोदी से कहो, जाए अपने बाप के पास, अमेरिका के पास जाए, किसी और के पास जाए और उसे कहे कि पाकिस्तान को रोके। और जो तुम कर रहे हो, लोगों के तरले कर रहे हो, कभी चाइना के तरले करते हो, कभी अमेरिका के तरले करते हो, अब तो तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा। अब तो तुम परेशान हो कि हम पाकिस्तान के पांव पकड़े, पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाए और इनसे माफ़ी मांगे। तुम लोगों को हमने अफगानिस्तान के अंदर भी मात दी, तुम लोगों को हमने ईरान के अंदर मात दी, तुम लोगों को बलोचिस्तान में मात दी, तुम लोगों को मकबूजा कश्मीर में भी आप मात दी है, वहाँ से भी निकलने के बहाने ढूंढ रहे हो। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकला
है। अब वक्त दूर नहीं है, मैं आप बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई जवाब तो दो। तुम मकबूजा कश्मीर से भी निकलोगे और मैं तुम्हें बताऊं हैदराबाद दुक्कन से भी निकलोगे और तुम खुद कहोगे कि आओ पाकिस्तानियों हमारे किलों पे परचम लहराओ, और फिर तुम्हें याद आएगा कि सुमात के बुत जो है वो कैसे टूटे थे। हम ओपन चैलेंज है, मोदी सुनो और हिंदुओं सुनो, तुम भी हिंदुत्वता का नजरिया रखने वालों, हम वो दोबारा वक्त लेके आ रहे हैं कि तुम्हारे सुमात के जैसे बुत तोड़े थे, आज भी तुम्हारे हैदराबाद के, दिल्ली के, जहाँ जहाँ बुत हैं तोड़ेंगे, इस्लाम का परचम लहराएंगे। किसी के पास अगर अकल है, शऊर है, आए मेरी बात का जवाब दे। मोदी के पास तो है नहीं, वो तो आजकल सिर्फ ये डंडोरा पीट रहा है, अपनी कैबिनेट में बैठ के बातें कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से बचें, किस तरह। अगर चाइना ने, तुम बड़ी बातें, मोदी बड़ी बातें करता था कि हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे, बड़ी तकरीरें करता था। अब तुम्हें पता चला है कि घर में घुस के मारना किसको कहते हैं। तरले कर रहे हो, वापस चले जाओ चैनियों, वापस चले जाओ चैनियों, तुम्हारी मेहरबानी, बैनर लहरा रहे हो, प्लीज बैक टू चाइना। ओ भाई, अब तुम्हें पता चला है कि घर में घुस के मारना किसको कहते हैं। और अब तुम अच्छा चाइना की बात को भी क्या कह रहे हो कि जनरल बाजवा ने किया है। चलो तुम्हें समझ तो आ गई कौन कर रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम बात नहीं करते, हम धमकियां नहीं लगाते, हम काम करते हैं और हमारा काम दुनिया देख रही है। और अब तुम भी देख चुके हो, और अब तैयार रहो मोदी, तुम भी तैयार रहो। तुम्हारी लोकसभा की असम्बली पे भी हमारा परचम लहराने वाला है, सब्ज़ हलाली पाकिस्तान का परचम लहराने वाला है। ओपन चैलेंज है, पूरे हिंदुस्तान में से कोई आए और जवाब दे इन बातों का।